हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं बीरेन पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि यूपी कैटेट में कितने प्रकार की एक रैंक शो होती है, उस रैंक का मतलब क्या होता है, किस रैंक की कीमत क्या होती है, और लास्ट में बात करेंगे कि एक रैंक पर जो खेला होता है। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही चीज है कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या हकीकत है क्या कैसे है। ठीक है, बाकी आप स्वतंत्र हो बेटा। ठीक है, कहीं भी तैयारी करना चाहते हो वहां करिए, लेकिन बस ये है कि आपके साथ कोई छल ना हो, आपके साथ कोई झूठ फरेब वाली बातें ना हो। तो चलिए हम आज के सेशन पे डिस्कस करने वाले हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, लाइक वाली बटन को जरूर दबा दें, और लास्ट में अपने कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर व्यक्त करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट का। बस आपको एक जानकारी देना है, जैसे कि इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है। ठीक है, तो आप थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूपी कैटेट यूजी में कितने प्रकार की एक रैंक आती है या शो होती है, इस पे डिस्कस करेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में ऐसे 4 चीजें लिखी होती: कंबाइंड यूजी रैंक, कंबाइंड कैटेगरी रैंक, ग्रुप रैंक, ग्रुप कैटेगरी रैंक। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे क्या होगा, तो हम एक एक करके बताते हैं। आप एग्जाम दोगे क्या? यूपी कैटेट का। किसका दोगे? यूपी कैटेट का एग्जाम दोगे। ठीक है, यूपी कैटेट का एग्जाम दोगे तो इसमें कितने प्रकार के बच्चे बैठ सकते हैं? मैथ ग्रुप के बैठ सकते हैं, बायो ग्रुप के बैठ सकते हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप से बैठ सकते हैं। ठीक है, तीनों का पेपर अलग अलग होता है। ठीक है, एक ही दिन होगा, सिलेबस थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, बस 20 क्वेश्चन जीएस जो होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी 180 क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भाई, मैथ का बच्चा, बायो का बच्चा, एग्रीकल्चर का बच्चा साथ एग्जाम देता है तो तीनों की एक कंबाइंड रैंक बनती है। ठीक है, मैथ, बायो और एग्रीकल्चर का मिला के। ठीक है, जैसे आपके घर में सदस्य हैं, ठीक है, 4 लोग दादा लोग हैं, पापा के भाई भी 5 लोग हैं, और 5 चाचियां हैं, 10 बच्चे हैं। हम कहते हैं टोटल सदस्य कितने हुए, आप जोड़ के कर दोगे। ऐसे यहां पे कंबाइंड कंबाइंड यूजी रैंक जो बनती है वो मैथ, बायो, एग्रीकल्चर मिला के बनती है। वो मैथ वाले का भी एक रैंक आ सकता है, एग्रीकल्चर बायो वाले का भी आ सकता है, और एग्रीकल्चर वाले का भी आ सकता है। देखिए, जो कंबाइंड यूजी रैंक एक होगी, इसका मतलब यही होगा वो कोई भी बच्चा एक रैंक मार सकता है। ठीक है, देखिए जो काउंसलिंग होती है, क्या जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग किसके बेस पे होती है? इसी के बेस पे होती है। वो ये देख के नहीं कराएगा कि मैथ का बच्चा है कि बायो का बच्चा है कि एग्रीकल्चर। हमें किसकी बात कर रहे हैं? बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें एडमिशन होता है ना, ये देख के नहीं होगा कि एग्रीकल्चर का है, मैथ का है, बायो का है। तो कंबाइंड यूजी रैंक से बुलाना स्टार्ट करता है। ठीक है, वो रैंक वाइज एडमिशन देता चला जाता। कौन? यूपी कैटेट की जो कमेटी होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया? कंबाइंड कैटेगरी रैंक। देखिए कैटेगरी बहुत सारी होती हैं, होती नहीं? एक ओबीसी होगी, एक ईडब्ल्यूएस होता है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी होता है और एसटी होता है। ठीक है, यही हो गई कि नहीं? अब ये देखिएगा, ये 4 कैटेगरीज हो गई। ठीक है, अब कंबाइंड कैटेगरीज रैंक। अब देखिएगा जो यहां पे मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये तीनों मिला के बच्चे हैं। मान लीजिए आप ओबीसी कैंडिडेट हैं। क्या? ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो मान लीजिए यहां पे आपकी कंबाइंड कैटेगरी रैंक 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैथ, बायो, एग्रीकल्चर में टोटल बच्चे इन्वॉल्व थे, जो टोटल बच्चे एग्जाम दिए थे, उसमें से ओबीसी कितने बच्चे थे, उसमें आपकी फर्स्ट रैंक है। इसमें ओबीसी। अगर आप ईडब्ल्यूएस होंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपकी फर्स्ट रैंक होगी, एससी ग्रुप में है तो एससी में एक रैंक होगी, एसटी में है तो एसटी में एक रैंक होगी। कहने का मतलब ये हुआ मैथ, बायो, एग्रीकल्चर में आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो उसमें जो इसकी फर्स्ट रैंक होगी वही फर्स्ट रैंक होगी।
अब देखिए हम बात करेंगे ग्रुप रैंक की। ग्रुप रैंक मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि वहां पे 3 ग्रुप के बच्चे होते हैं, एक मैथ, एक बायो, एक एग्रीकल्चर। ठीक है, हम आप एग्रीकल्चर के हैं तो अगर एग्रीकल्चर में किसी की एक रैंक है तो वही ग्रुप रैंक हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रुप रैंक हो जाती है। और मैथ में जो बच्चे होंगे उसमें भी किसी की एक रैंक होगी, बायो ग्रुप में भी किसी की एक रैंक होगी। तो बात आप समझ गए होंगे, आप किस ग्रुप से हैं उसमें जो एक रैंक होगा वो ओनली फॉर उसी सब्जेक्ट का होगा, एग्रीकल्चर वाला, मैथ वाला, बायो वाला, तो सबके एक रैंक होते हैं। हम आप एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर में जिसकी एक रैंक आती है उसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप रैंक। अब देखिएगा ग्रुप कैटेगरी रैंक क्या होती है, समझिएगा। अब मान लीजिए कि हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक है, किसके हैं? एग्रीकल्चर वाले हैं। अब एग्रीकल्चर में भी कोई क्या होगा? कोई ओबीसी होगा, कोई ईडब्ल्यूएस होगा, ठीक है, कोई एससी होगा और कोई एसटी होगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में कि ओबीसी में कितने बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे हैं, एससी के कितने बच्चे हैं, एसटी के कितने बच्चे हैं, बात समझ गए कि नहीं? अब मान लीजिए कि यहाँ पे ओबीसी या एससी, ईडब्ल्यूएस की किसी की एक रैंक लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर में जितने बच्चे थे उसमें से ओबीसी, एसटी और एससी या ईडब्ल्यूएस में आपकी फर्स्ट रैंक है। तो आप समझ गए होंगे रैंक कितने प्रकार की होती है। ये तो ओवरऑल हो गया, ओवरऑल में आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं, आपकी सब्जेक्ट्स में है, उसमें जो रैंक आपकी होगी ये होगी, और आपके ग्रुप के बीच में आपके समाज के, आपके ग्रुप के कितने बच्चे होंगे वो ए रैंक हो जाएगी। अब समझिएगा एक रैंक यहां भी लिखा मिलता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक है, अब भाई मान लीजिए कि ग्रुप रैंक, ठीक है, हम एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, अब मान लीजिए मेरे यहां से या किसी के यहां से जो एग्रीकल्चर की तैयारी करा रहा है, अगर वो एक रैंक लिख रहा है तो चलो ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो हम एग्रीकल्चर को पढ़ाते हैं, हम मैथ को पढ़ाते हैं, हम एग्रीकल्चर को पढ़ाते हैं, आप लिख सकते हो क्योंकि आपका बच्चा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जो काउंसलिंग होती है इसी से होती है। किससे होती है? इससे होती है। अब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अब जैसे आप कहोगे सर जी हमारी तो सीट ओबीसी में 28% फिक्स है। हाँ, लेकिन 28% ये बात नहीं बस एग्रीकल्चर वाले को ही देंगे, भाई वो मैथ ग्रुप को भी दे सकता है और बायो ग्रुप को भी दे सकता है। तो आपको ध्यान देना बेटा, एक रैंक का जो खेला होता है, मान लीजिए मैंने इसमें एक रैंक मार दी कैटेगरी, मतलब हमारी कोचिंग से कोई ओबीसी का बच्चा है एग्रीकल्चर में, या एससी का बच्चा है, या ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, कोई एक रैंक मार दिया है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसकी कहीं ना कहीं कैटेगरी रैंक या ग्रुप रैंक या कंबाइंड रैंक कुछ और होगी। कंबाइंड रैंक आएगी पता लगा 100 के ऊपर, ठीक है, ग्रुप रैंक में आपकी आ जाएगी 40-50 और यहां पे आपकी आ जाएगी 1। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, बस ये है मार्केटिंग के एक तरीके होते हैं। तो इस तरीकों में आपको फंसना नहीं है, आपको बचना नहीं है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपको जहां पढ़ाई समझ में आ रही है वहां पढ़िए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो इस पे खेला होता ना, इस खेला से आप बचो बेटा, ठीक है। कानपुर में इस बार जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर एजी में एडमिशन लिए हैं यूपी कैटेट में, ना यहाँ पे एक रैंक है ना यहाँ पे एक रैंक है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर की कोचिंग है, एग्रीकल्चर में भी एक रैंक किसी के पास इस साल नहीं है, ना कंबाइंड रैंक किसी के पास है। बाकी भैया और कोई रैंक किसी के पास है तो आप समझ सकते हैं वो कैसी रैंक है, और उसकी बच्चे की भी मेहनत है, लेकिन उस रैंक का जो मतलब है वो मैंने बताया है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से आप अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा, और इस वीडियो का मतलब आप समझिएगा, ठीक है। और सारी चीजें मैंने क्लियर कट में बोला हूं, ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।